क्या हो जब दो महाशक्तियां एक ही उद्देश्य के लिए तप में लीन हो जाएं। एक ओर थी माता पार्वती, जिनका महादेव से मिलन स्वयं नियति में लिखा था, और दूसरी ओर थी माता गंगा, जिनकी प्रबल भक्ति ने स्वर्गलोक तक को विचलित कर दिया था। यहाँ तक कि देवर्षि नारद का मन भी चिंताओं से भर उठा। ये वो क्षण था जहाँ भक्ति और भाग्य आमने सामने खड़े थे। हिमालय की गुफाओं में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। माता पार्वती कठोर तपस्या में लीन थीं, केवल महादेव को पति रूप में पाने के लिए। लेकिन उसी समय माता गंगा भी उतनी ही गहरी श्रद्धा के साथ शिव की आराधना कर रही थीं। गंगा का तप इतना प्रखर था कि प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा। जब देवर्षि नारद ने यह दृश्य देखा तो वे गहन विचार में पड़ गए। पार्वती और शिव का मिलन तो सृष्टि का आधार था, लेकिन यदि गंगा की तपस्या सफल हो गई तो नियति का क्रम बदल सकता था। तभी नारद जी ने एक योजना बनाई। वे माता गंगा के पास पहुंचे और बड़ी चतुराई से बोले, देवी, पार्वती का तप आपसे अधिक प्रभावी होता जा रहा है। महादेव तो योग में लीन हैं, उन्हें प्रसन्न करने में युग बीत सकते हैं। आप एक उपाय अपनाइए। जहनु ऋषि के पास जाएं और उन्हें 108 घड़ों का जल अर्पित करें। यदि वे प्रसन्न हुए तो शिव स्वयं आपको प्राप्त होंगे। निर्मल हृदय वाली गंगा इस योजना को समझ न सकी और भक्ति के भाव में बहकर वे जहनु ऋषि के पास पहुंच गईं। उस समय ऋषि गहरी समाधि में थे। गंगा का तीव्र प्रवाह और 108 घड़ों का जल उनकी तपस्या में बाधा बन गया। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने वही किया जो नियति चाहती थी। उन्होंने गंगा के पूरे प्रवाह को पी लिया और उन्हें श्राप दे दिया। गंगा की तपस्या भंग हो गई, लेकिन उनका निस्वार्थ प्रेम महादेव तक पहुंच चुका था। उसी क्षण महादेव वहां प्रकट हुए। गंगा की आंखों में आंसू थे और हृदय में केवल एक ही इच्छा। उनकी अटूट भक्ति देखकर महादेव बोले, इस सृष्टि की नियति में पार्वती ही मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन तुम्हारा ये निष्काम समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे हृदय में नहीं, बल्कि मेरी शक्ति बनकर मेरे मस्तक पर निवास करोगी। आज से मैं गंगाधर कहलाऊंगा और मेरा नाम तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। महादेव की आज्ञा से ऋषि जहनु ने गंगा को अपने कान से पुनः मुक्त किया और तभी से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। यही वो पवित्र क्षण था जब महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया।